प्रेजेंट्स शतक आज तक। गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी पर लगे आरोपों पर किया पलटवार। अमित शाह ने गठबंधन पर किया वार, कहा दो विचारधाराओं का नहीं, दो कुंभों का गठबंधन। अखिलेश सरकार के विकास के दावों को बीजेपी अध्यक्ष ने बताया दिखावा, कहा सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव हुए, कोई ठोस काम नहीं हुआ। मंत्री गायत्री प्रजापति पर रेप के आरोपों का मुद्दा उठाकर भी अमित शाह ने अखिलेश सरकार को घेरा। बांदा में आज होगी मायावती और सीएम अखिलेश की टक्कर। राजनाथ सिंह भी बांदा में करेंगे रैली। बलात्कार के केस में घिरे अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति। डीजीपी बोले सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने पर दर्ज होगा केस। योगी आदित्यनाथ का वार, बोले गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्ट मंत्री का साथ देने से साफ हो गई समाजवादी पार्टी और सीएम की मंशा। कानपुर में शिवराजपुर में रामगोपाल यादव पीएम मोदी पर बरसे, बोले थानों को समाजवादी पार्टी के लोग चलाते हैं, कहकर पीएम ने पुलिस का किया अपमान। रामगोपाल यादव ने किया दावा, समाजवादी पार्टी ने किसी दागी को नहीं दिया टिकट, बोले सीएम अखिलेश ने खराब शोहरत पर कद्दावर लोगों के भी काटे टिकट। यूपी के रायबरेली की प्रियंका की पहली चुनावी रैली। प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला, पूछा क्या यूपी को किसी को गोद लेने की जरूरत है। प्रियंका के प्रचार पर बीजेपी ने ली चुटकी। विनय कटियार बोले राहुल की बहन के लिए पिकनिक स्पॉट है रायबरेली और अमेठी। अच्छे दिन के नारे पर भी राहुल का हल्ला बोल। डीडीजे के शाहरुख और शोले के गब्बर का जिक्र करके मोदी पर निशाना। भोपाल में बोले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, सिर्फ वो किसान मरे हैं जो सब्सिडी चाहते हैं, असली किसान नहीं करता खुदकुशी। नंबर 2 में पैसे उठाए, कर्ज किया, दारू पी, अय्याशी की, ऐसे कुछ लोग किसानों को बदनाम कर सकते हैं। आरएसएफ से बोली डिंपल यादव, मुलायम सिंह की हूं लाडली बहू, कहा नेताजी से पूछेंगे तो वो भी यही कहेंगे। लाडला कौन है? आप पूछिएगा तो शायद मेरा ही नाम लेंगे। अच्छा। लाडली बहू के लिए आप पूछिएगा। आप डिंपल यादव ने कांग्रेस से गठबंधन को सराहा, क्रेडिट लेने से बढ़ती दूरी, कहा एक शादी के दौरान सिर्फ एक बार प्रियंका गांधी से हुई है मुलाकात, इसके बाद फोन पर नहीं हुई बात। गोद वाले बयान पर अखिलेश यादव ने मोदी को घेरा, पूछा आप बेटे हैं तो हम कौन हैं। गोद लेने वाले बयान पर मायावती ने भी पीएम को दी नसीहत, कहा भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के बयान पर लालू यादव ने अपने अंदाज में कसा तंज, बोली यूपी ने गोद लिया तो पिता का नाम बताए पीएम। बोले जब तक पुत्र हैं तब बाप आपका कौन है? जब तक पुत्र में तो समस्या है, बाप का नाम भी बताओ। देवरिया में बीएसपी उम्मीदवार नीरज वर्मा पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप, मतदाताओं में बांटी पॉकेट डायरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, बोले पीएम जहां जाते हैं खून का रिश्ता बना लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो रिश्ता पानी हो जाता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम बनने की को लेकर छिड़े घमासान पर लगाई लगाम, बोले सीएम की नहीं निकली है कोई वैकेंसी, अभी नीतीश ही हैं सीएम। तमिलनाडु में शक्ति परीक्षण, कुछ देर बाद पलानीसामी को विधानसभा में साबित करना होगा बहुमत, विरोध में नारे लगाते पहुंचे स्टालिन। आय से अधिक संपत्ति की केस में शशिकला को हुई जेल के बाद उनके विश्वास पात्र पलानीसामी चुने गए थे विधायक दल के नेता। पूर्व सीएम पनीरसेल्वम ने की अपील, पलानीसामी के खिलाफ मतदान करे एआईएडीएमके के विधायक। पनीरसेल्वम ने कहा जनता की नेता थी जयललिता, सिर्फ अम्मा को ध्यान में रखकर ही विधायक करे वोटिंग। पनीरसेल्वम के समर्थक के पांडियराजन ने सीक्रेट वोटिंग की सिफारिश की, ऐसा नहीं होने पर जल्लीकट्टू जैसे प्रदर्शन की चेतावनी दी। मेरठ में बीजेपी नेता कुलदीप तोमर पर पत्नी के सिर में गोली मारने का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से ट्रक समेत अमेजॉन का माल लेकर भागे बदमाशों ने ग्रेटर नोएडा में छोड़ा ट्रक। कंपनी ने खुद जीपीएस की मदद से ट्रक और माल दोनों को पता लगाया। एक सीसीटीवी में कैद हुई अमेजॉन का माल छिपाते लुटेरों की तस्वीर, लेकिन नोएडा पुलिस से नहीं मिली मदद। दिल्ली की पटपरगंज पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। शहाबुद्दीन को सीवान जेल से शिफ्ट किए जाने की खबर, देर रात सीवान जेल से पटना ले जाया गया, दिल्ली लाने की तैयारी। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड का आरोपी है शहाबुद्दीन। राजदेव रंजन की पत्नी ने बिहार में रहते शहाबुद्दीन से खुद की जान को खतरा बताया था।
खुफिया एजेंसियों के मुताबिक गुजरात के कच्छ में विस्फोटक के साथ दूसरे 5 आतंकी, हाई अलर्ट जारी है। आईबी ने गुजरात सरकार को किया सावधान, आतंकियों की तलाश में शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन। सरहद से जुड़े मार्गों पर पुलिस की बढ़ी सरगर्मी, एयरपोर्ट और स्कूलों पर रखी जा रही है नजर, आर्मी कैंप में भी सुरक्षा बंदोबस्त चौकस। कश्मीर में अलगाववादियों की नई साजिश का पर्दाफाश, सुरक्षा बल पर पत्थर की जगह पेट्रोल बम से हमले की थी तैयारी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने उरी हमले का दिया हवाला, कहा आतंकियों ने जवानों पर पेट्रोल बम का किया था इस्तेमाल। आर्मी चीफ के मुताबिक पिछले 1 महीने में घाटी में 12 से 15 मुठभेड़ों को दिया गया अंजाम, 15 आतंकी हुए ढेर। हाल ही में आर्मी चीफ बिपिन रावत ने आतंकियों का साथ देने वालों पर सख्त कार्रवाई का दिया था बयान, रक्षा मंत्री ने जताई सहमति, विरोध करने वालों पर बरसे परिकर। श्रीनगर में पुलिस टीम पर ग्रेनेड हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल। राष्ट्रगान के बाद अब राष्ट्रगीत को स्कूलों में अनिवार्य करने पर छिड़ी चर्चा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा राष्ट्रगीत को लेकर बहस में नहीं उलझना चाहता। हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इनेलो और पूर्व सीएम हुड्डा को जाट आरक्षण नहीं मिलने का ठहराया दोषी, आंदोलनकारियों को वार्ता का दिया न्योता। जम्मू कश्मीर में 2 पीडीपी मंत्रियों शिया नेता इमरान रजा और बशरत बुखारी ने दिया इस्तीफा, अपने प्रोफाइल को लेकर थे खफा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एवलांच की चेतावनी जारी, 24 घंटे में बड़े एवलांच की आशंका। अहमदाबाद में कांग्रेस ने नलिया गैंगरेप कांड पर बीजेपी सरकार से मांगा इस्तीफा, किया अर्धनग्न प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने सीएम सिद्धरमैया के साथ वार्ता की, वायरल सीडी पर दी सफाई, बोले 55 सेकंड की डॉक्टर्ड सीडी सामने लाई गई, दम है तो पूरी सीडी सामने लाएं। अनंत कुमार बोले येदियुरप्पा ने सिद्धरमैया पर 1000 करोड़ रुपए कांग्रेस हाईकमान को पहुंचाने का लगाया है आरोप, साक्ष्य के तौर पर गोविंदराज की डायरी का दिया हवाला। अनंत कुमार के मुताबिक वार्ता के दौरान सीएम सिद्धरमैया ने कांग्रेस हाईकमान को थोड़ा कम पैसा पहुंचाने की बात मानी थी, लेकिन वायरल सीडी इसे हटाया गया। मुंबई में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के समर्थकों की दिखी अनूठी भक्ति, गणपति के सामने टीआरएस की फोटो रखकर 2 घंटे तक की पूजा। रांची में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी, देश विदेश के बड़े औद्योगिक घराने जुटे हैं। मालदा में बांग्लादेशी महिला की मौत के बाद 4 दिनों से अंतिम संस्कार का इंतजार, पासपोर्ट में दिए गए पते पर भेजे जाने पर बेटे ने शव लेने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में स्वच्छता मिशन योजना पर उठा सवाल, अधिकारियों के आश्वासन पर लोगों ने बनवाए शौचालय, लेकिन अब बने कर्जदार। जांजगीर में लोगों के मुताबिक सरकारी अफसरों ने शौचालय बन जाने पर आर्थिक अनुदान का दिया था भरोसा, लेकिन गांव को डीएफओ सर्टिफिकेट मिलते ही झाड़ा पल्ला। भोपाल के आदिवासी इलाके निबुआ में बेघरों के लिए शौचालय तैयार, अधिकारियों ने पूरा किया डीएफओ सर्टिफिकेट का कोरम। निबुआ में आदिवासियों ने दर्ज कराया आपत्ति, शौचालय से पहले मकान की मांग। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस में निचली अदालत के फैसले से पुलिस असंतुष्ट, आरोपियों को बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का कर सकती है रुख। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट केस की जांच करने के वाले डीसीपी संजीव यादव ने कहा कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने का है इंतजार, इसके बाद पुलिस अपील का करेगी फैसला। पटना में एक ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार भाई बहन को मारी टक्कर, हादसे में बहन की मौके पर ही मौत, लोगों ने किया हंगामा। बिहार के किशनगंज में अवैध खनन पर 3 लोग गिरफ्तार, 4 ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन जब्त। यूपी के बाराबंकी में वकीलों ने पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन, कोतवाली का किया घेराव, बेवजह 2 अधिवक्ताओं की पिटाई का आरोप। गाजियाबाद के इंद्रापुरम से लापता आर्ची मामले में पुलिस का अहम खुलासा, होमवर्क पूरा नहीं होने के दबाव में घर से भागे थे आर्ची। कांगड़ा में मिली आर्ची ने पुलिस के सामने बदले कई बयान, पुलिस अपहरण या बहकावे की बात को पूरी तरह कर रही खारिज। बिहार के बेगूसराय में ट्रैक्टर की टक्कर से 10वीं कक्षा के छात्र की हुई मौत, लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। हादसे के बाद भाग रहे ड्राइवर पर लोगों ने बरसाए ईंट पत्थर, शोक में डूबा मृतक छात्र का परिवार। बिहार के समस्तीपुर में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 1 कारोबारी गिरफ्तार। गया में मानपुर के पास टूरिस्ट बस और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक महिला समेत 3 शिक्षकों की मौत। अलवर में वन विभाग ने सरिस्का में शिकार के आरोपी को कोर्ट में किया पेश, 3 दिनों की मिली हिरासत। असम के बोगई गांव से अगवा कारोबारी को पुलिस ने कराया रिहा, एक महिला समेत 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। भोपाल में मंडी बोर्ड का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर घूसखोरी में रंगे हाथ गिरफ्तार, 25,000 की रिश्वत लेने का आरोप।
मेरठ स्थित आर्मी कैंप में हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह ने की खुदकुशी, सर्विस राइफल से मारी गोली, तफ्तीश जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। बुलंदशहर में एक युवक के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज, नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर रेप का आरोप, 7 महीने की गर्भवती है पीड़िता। मेरठ में एक महिला से चलती कार में गैंग रेप, किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटी महिला, डॉक्टरों पर दवा देकर टालने का लगाया आरोप। लुधियाना में चोरों ने काली मंदिर से चोरी किए चांदी के और तांबे के मुकुट, देवी के आभूषणों पर भी किया हाथ साफ। दिल्ली के जनकपुर थाने में सीबीआई ने की छापेमारी, 10,000 की रिश्वत लेते महिला सब इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 30 लाख रुपए की ज्वेलरी समेत एक ऐतिहासिक बौद्ध प्रतिमा भी बरामद। मथुरा में जेसीबी से खुदाई में तेल माफियाओं की साजिश का पर्दाफाश, रिफाइनरी पाइपलाइन से करते थे तेल की सेंधमारी, 3 महीने से जारी थी तेल चोरी। मुजफ्फरपुर में ब्रांडेड खाद्य तेल और घी के नाम पर फर्जीवाड़ा, एक कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने की छापेमारी। मध्य प्रदेश के पन्ना के झोला छाप डॉक्टर्स पर कसा शिकंजा, 5 अवैध क्लिनिक सील। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 33 लाख कैश बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। रायपुर में एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, बुरी तरह घायल हुआ युवक, लेकिन देर तक तमाशबीन बने रहे लोग, बनाते रहे मोबाइल वीडियो। सूरत में बाइक सवार की गलती से हुआ हादसा, गलत दिशा से आ रहे बाइक सवारों को बचाने में पलटा ऑटो। सूरत में हुए हादसे में बाइक सवार समेत कुछ लोग हुए घायल, सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीर। पटना पुलिस ने बदमाश कुंदन जायसवाल को किया गिरफ्तार, 3 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद। भिंड में नक्सलियों से मुठभेड़ में बीएसएफ जवान जितेंद्र चतुर्वेदी शहीद, परिजनों ने सम्मानजनक अंतिम विदाई नहीं देने का लगाया आरोप। पुणे की यरवदा जेल में हुए कार्यक्रम में उस्ताद जाकिर हुसैन ने किया तबला वादन, बाद में एक महिला पुलिसकर्मी ने भी पेश किया हुनर।